साथियों, YouTube के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मैराथन को लेकर के आपके सेवा में उपस्थित हैं। आइए देखते हैं आज की मैराथन के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटरों का समूह हो कहलाएगा। ए विकल्प दिया हुआ है होस्ट, बी दिया हुआ है एड्रेस, सी दिया हुआ है सब डोमेन और डी दिया हुआ है कुछ नहीं। तो एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटरों का समूह हो उसे हम लोग सब डोमेन कहते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, पेन ड्राइव का कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। ए विकल्प है यूएसबी पोर्ट, बी विकल्प है पैरेलल पोर्ट, सी विकल्प है सीरियल पोर्ट और डी विकल्प है नेटवर्क पोर्ट। तो प्रश्न है पेन ड्राइव का कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो इसके लिए हम लोग सीरियल पोर्ट का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न है, नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस सेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प है कंट्रोल पैनल, बी है फाइल मैनेजर, सी है मोजिला ग्रुप और डी है व्यू टूल्स। तो नए प्रिंटर को अगर हमें कंप्यूटर से ऐड करना है तो हम लोग कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है, डॉट जिप का अर्थ है। ए विकल्प दिया हुआ है कंपास फाइल, बी दिया हुआ है कंप्यूटर फाइल और सी दिया हुआ है कंप्रेस्ड फाइल, डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिप फाइलें जो होती हैं उन्हें हम लोग कंप्रेस्ड फाइलों के नाम से जानते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है जो कहलाता है। ए है आईपी एड्रेस, बी है डोमेन, सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और डी है हाइपर लिंक। तो प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का यूनिक एड्रेस जो होता है उसे हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सीरियल रिसोर्स लोकेटर होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, आरटीजीएस से न्यूनतम कितना अमाउंट भेज सकते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है 2 लाख, बी दिया हुआ है 1 लाख, सी दिया हुआ है 10 लाख और डी दिया हुआ है नो लिमिट। तो आरटीजीएस के न्यूनतम अमाउंट की बात कही जा रही है, तो न्यूनतम अमाउंट जो है 2 लाख होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और अगर हम अधिकतम की बात करें, अधिकतम कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई सीमा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। Amazon.com किस मॉडल पर आधारित है। ए विकल्प दिया हुआ है B2B, बी दिया हुआ है B2C, सी दिया हुआ है C2C और डी दिया हुआ है C2B। तो अमेजोन जो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2B पर आधारित होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा।
आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच खाली स्थान है पर निर्भर करता है। ए विकल्प दिया हुआ है हम, बी दिया हुआ है क्लस्टर, सी दिया हुआ है सरफेस और डी दिया हुआ है सिलेंडर। तो ट्रैक जो होता है प्रति इंच सरफेस पर निर्भर करता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, जो आभासी वास्तविकता से संबंधित है। ए है सैमसंग वीआर, बी है आकुलस वीआर, सी है गूगल कार्डबोर्ड और डी है उपरोक्त में से सभी। तो वास्तविक और आभासी से जो संबंधित होता है, सैमसंग वीआर भी है, आकुलस वीआर भी है और गूगल कीबोर्ड भी होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, इक्वल टू मॉड -3, 2 एक सेल में इंटर किया गया है, क्या प्रदर्शित करेगा। इसके आउटपुट उत्तर की बात पूछी जा रही है कि इक्वल टू मॉड -3, 2 अगर सेल में इंटर किया गया तो उसका आंसर क्या मिलेगा। तो मॉड जो होता है मॉडुलस वैल्यू को बताता है, अतः हमारा आइए देखते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है -1, बी दिया हुआ है 1, सी दिया हुआ है -1.5 और डी दिया हुआ है 0। तो यह 1 को प्रदर्शित करेगा, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है। ए है टोकन मनी, बी है प्रीमियम, सी है नगद और डी है बीमा धन। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो इसे हम लोग प्रीमियम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ये विकल्प दिया हुआ है चार्ल्स बेबेज, बी दिया हुआ है बेंट जी सर्फ, सी दिया हुआ है डेनिस रिची और डी दिया हुआ मार्टिन कूपर। तो 12वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो बेंट जी कर्फ हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो पेज ओरिएंटेशन में आप लोग जानते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। ए विकल्प दिया हुआ है लैंडस्केप, बी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, सी दिया हुआ है पोर्ट्रेट और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो पोर्ट्रेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोर्ट्रेट होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। ए विकल्प है .3GP, बी है .RTHTML, सी दिया हुआ है .jpg और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो वीडियो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .3GP होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ।
15वां प्रश्न है, कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है। ए विकल्प दिया हुआ है 20%, बी है 0%, सी है 10% और डी है 15%। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो ए विकल्प सही होगा 20%। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है। ए दिया हुआ है टूल्स, बी दिया हुआ है फॉर्मेट, सी दिया हुआ है स्लाइड शो और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा फॉर्मेट मेनू। पेज सेटअप जो है फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ और 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। CMS का फुल फॉर्म होता है। ए है कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बी है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सी है कोर्स मैनेजमेंट सर्विस और डी है नन ऑफ द एबव। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए एक सेक्शन एक फ्रैक्शन से पहले क्या जोड़ा जाना चाहिए। प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए एक फ्रैक्शन से पहले क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो ए विकल्प दिया हुआ है 0, बी दिया हुआ है डबल बैकस्लैश, सी दिया हुआ है 0 स्पेस और डी दिया हुआ है F8। तो इसका सही उत्तर होगा 0 स्पेस, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ और 20वां प्रश्न है, सेल में सामग्री को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए क्या होता है, कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है। ए है प्रेस सेंटर बटन इन फॉर्मेटिंग टूलबार, बी दिया हुआ है प्रेस कंट्रोल प्लस F, सी दिया हुआ है प्रेस कंट्रोल प्लस D और डी दिया हुआ है प्रेस कंट्रोल प्लस C। तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो फॉर्मेटिंग टूल बार में सेंटर का बटन होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। ए विकल्प दिया हुआ है प्रोग्रामिंग, बी दिया हुआ है पाउडर बेड फ्यूजन, सी दिया हुआ है मटेरियल जेटिंग, डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3D प्रक्रिया प्रिंटिंग में प्रोग्रामिंग शामिल नहीं होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही है। 22वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है।
किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान या पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इन पते को बुलाया जाता है। इन पते को, एड्रेस को क्या कहते हैं हम लोग? तो ए विकल्प दिया हुआ है ईमेल फॉर्म्स, बी दिया हुआ है पैकेट्स, सी दिया हुआ है यूआरएल और डी दिया हुआ है MSN। तो 22वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो वो यूआरएल्स होते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। ए है लेफ्ट अलाइन, बी है सेंटर अलाइन, सी है राइट अलाइन और डी है जस्टिफाई। तो सेल में अगर हम नंबर को टाइप करते हैं तो उसका जो अलाइनमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइनमेंट होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 24वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए विकल्प दिया हुआ है गूगल, बी दिया हुआ है क्रॉलर, सी दिया हुआ है एक्साइट और डी दिया हुआ है साइंटिया एंस। तो सर्च इंजन नहीं है ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। सर्च इंजन नहीं है तो गूगल है, क्रॉलर है, एक्साइट है, यानी कि साइंटिका नहीं है, तो हमारा डी विकल्प सही होगा। और आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। कैल्क एवं सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। 25वां प्रश्न है, कैल्क एवं एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? ए दिया हुआ है लेफ्ट अलाइन, बी दिया हुआ है सेंटर अलाइन, सी दिया हुआ है राइट अलाइन और डी दिया हुआ है जस्टिफाई। तो सेल में हम लोग अगर ऐसा करते हैं, टेक्स्ट को नहीं नंबर को अगर हम टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट राइट होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और जो लोग CCC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे भी इसका लाभ ले सकें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।